हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सब्यसाची ब्लाउज की सिलाई करेंगे। पिछली वीडियो में इसकी कटिंग किए थे। तो अगर आप लोग कटिंग नहीं देखे हैं तो कटिंग की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी। तो आप उस वीडियो को देख करके कटिंग कर सकते हैं। हम हर साइज में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग का मेथड उसमें आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग कटिंग की वीडियो ज़रूर देखें। अब इस वीडियो में हम सिलाई करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको सब्यसाची ब्लाउज की सिलाई बताएंगे। तो हमारा ये नेट वाला ब्लाउज है, जो कि इसमें डबल अस्तर लगे हैं, एक कॉटन का एक साटन का। तो कॉटन वाले अस्तर को अभी साइड में रखेंगे। जो नेट का कपड़ा है और कॉटन का अस्तर, इन दोनों को एक साथ रखेंगे सभी पार्ट्स पे और कच्चा करेंगे। चारों तरफ से इसको कच्चा करेंगे। जो हमारा कॉटन का अस्तर है उसको हम अलग से सिलाई लगाएंगे और उसका गला इसके साथ पलट लेंगे। तो पहले हम सभी पार्ट्स में नेट का कपड़ा और कॉटन वाला दोनों को पिन्स के साथ इस तरह सेट करेंगे। इसमें कोई भी झोल नहीं आने चाहिए और इसमें चारों तरफ से हम कच्चा करेंगे। बड़ी सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हम गले के साइड से स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे सिलाई लगाएंगे वहाँ से पिन को रिमूव करते हुए जाएंगे। थोड़ा बहुत धागा जो खींच रहा है उसको हाथ से हम प्रेस करेंगे। बड़ी सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का होता है। अब आर्म होल साइड में हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। नीचे से भी हम इसमें कच्चा कर लेंगे, जिससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक इक्वल रहे, दोनों सेट रहे। तो देखिए, एक पार्ट पे हम कच्चा कर लिए हैं। इसी तरह से सभी पार्ट्स पे हमें कच्चा कर लेना है। जो ये नीचे वाला पार्ट है इसमें भी हम पहले पिन लगाएंगे। देखिए, इसके नीचे वाला पार्ट है, जो गले वाला साइड है उसके नीचे ये अटैच होगा। तो इसमें भी हम दोनों पार्ट को एक साथ रखे हैं, जो नेट का फैब्रिक है और कॉटन का फैब्रिक है। तो इन दोनों को हम एक साथ रखे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइनिंग यानी कि कॉटन का अस्तर है और एक मेन फैब्रिक है तो आपको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद हम जो कॉटन का लाइनिंग इसके ऊपर रख करके पलटी करेंगे, उस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पे हम सभी पार्ट्स में इसी तरह से कच्चा करके इक्वल कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी छटाई कर लेंगे, यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जुड़ेगा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, आपने ऊपर वाले चारों पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम चारों पार्ट को रेडी कर लिए हैं। मेन फैब्रिक और कॉटन की लाइनिंग को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए हैं। इसको अभी साइड में रखेंगे। अब जो हमारी कॉटन की लाइनिंग है इसको लेंगे, सेम उसी तरह से हम इसको रखेंगे। देखिए, ऊपर वाले पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके नीचे जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी सीधा रखेंगे। जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में रखेंगे। अब नीचे वाले पार्ट को आर्म होल साइड से अटैच करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगाना है, कोई पार्ट खींचना नहीं है। यही पॉप बनेगा हमारा। देखिए, यहाँ पे पॉप इस तरह से क्रिएट होगा। तो एक पार्ट हम इस तरह से अटैच कर लिए हैं। उसी तरह से अपना ये मेन फैब्रिक जो हमारा है इसको भी अटैच करेंगे सेम उसी तरह से। तो इसको भी हम बराबर रखते हुए आर्म होल साइड से ही सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हमें कोई पार्ट खींचना नहीं है। तो कॉटन की लाइनिंग हमारी अलग से अटैच होगी और ये जो मेन फैब्रिक हम अटैच किए हैं तो इसको अलग से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड के दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं, यानी कि कॉटन की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। इसी तरह से दूसरे साइड वाले पार्ट को भी हम रेडी करेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग को। तो यहाँ पे हम चारों पार्ट को रेडी कर लिए हैं। दो हमारे मेन फैब्रिक हैं और दो लाइनिंग के हैं। तो ऊपर वाले चारों पार्ट को रेडी कर लिए। अब यहाँ हमें गला रेडी करना है। गले में हम सिलाई लगा करके अंदर पलटी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, गले वाले साइड ही सिलाई लगानी है, आर्म होल में सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। गला इसका बड़ा रहेगा, आर्म होल वाले साइड छोटा रहेगा। तो इस तरह से मिला करके रखेंगे। जो मेन फैब्रिक रहेगा वो सीधा रहेगा, लाइनिंग को उल्टा करके रखेंगे। इसमें हम यहाँ पे पैड अटैच किए हैं। तो ये हमारी ब्लाउज पैडेड नहीं है, सिर्फ हम इसको एक सिलाई लगा करके इसको रोके हैं, ताकि हम इसमें जो इसका डिजाइन बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बने। अब देखिए, गले के साइड से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल नीचे तक आना है। यहाँ तक हम सिलाई लगाएं, हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाए हैं। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे।
गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमारा ये पान गला है तो इसीलिए यहाँ पे कट लगाना जरूरी है। अब इसको पलट करके सीधा करेंगे तो जहाँ पे कॉर्नर है, गला का एंड है, वहाँ पे अच्छे से उसका कॉर्नर निकाल लेना है किसी नोकीली चीज़ से। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल किनारे पे हम ये सिलाई लगाएंगे। तो हम ये सिलाई लगाने के बाद अपना पैड इसमें से रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पैड लगा सकते हैं। सब्यसाची ब्लाउज में पैड के साथ बहुत ही प्यारा उसका लुक आता है, लेकिन हमारी ये ब्लाउज जिनकी है वो पैड लगाने के लिए मना किया है कि इसमें हमें पैड नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम इसे नॉन पैडेड बनाए हैं। अब इसको चारों तरफ से हम कवर करेंगे। यहाँ पे कच्चा करेंगे, जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है, इन दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए कच्ची सिलाई लगानी है। नीचे से भी इसको पैक कर देंगे और साइड से भी। तो इस तरह से हम एक साइड वाले पार्ट को रेडी किए हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड वाले पार्ट को भी रेडी करना है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए एक प्लेन फैब्रिक लेना है, जो हमारा कॉटन का लाइनिंग है उसी में से। तो यहाँ से हम चौड़ाई 2.5 से 3 इंच की रखेंगे और लंबाई 4 या 5 इंच रखना है, जितनी आपकी ब्लाउज की लंबाई है। इसको उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड से हम इसको सिलाई लगा करके पैक करेंगे। अब इसको सीधा करना है। टोटल इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए और लंबाई जितनी भी आपकी ब्लाउज का है उतना रखेंगे, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। अब इसको सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद इसको हम रखेंगे अपने ब्लाउज के सेंटर में इस तरह से। देखिए ये हम बता रहे थे इतनी लंबी होनी चाहिए ये पट्टी, और 1 इंच चौड़ी रहेगी। ये पट्टी हमारी दिखेगी नहीं, उसके ऊपर सिर्फ हमें ज्वाइंट लगाने के लिए होता है। अब गला आप कितना छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो गले को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं, दोनों साइड से सिलाई को लॉक करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड का भी इस पे रखेंगे और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऊपर से हम दोनों साइड के गले को बिल्कुल बराबर में रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई किनारे की ही रहेगी। तो इस तरह से हम दोनों साइड के गले को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करना है, तो हम कुछ इस तरह का लेस लिए हैं। जो हमारा वर्क हो रखा है उसी के मैचिंग का हम लेस लिए हैं। अब इसको इसके ऊपर अटैच करना है, गले के ऊपर अटैच करना है। तो सब्यसाची ब्लाउज में लेस गले के ऊपर और बेल्ट में और यहाँ सेंटर में ज़रूर अटैच करें, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, उभर करके इसका लुक आता है। तो इस लेस को अटैच करते हुए नीचे तक आएंगे। तो एक साइड हम अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड भी अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर साइड से रखेंगे। जो इसका कटवर्क है वो बाहर साइड निकाल करके हम रख रहे हैं। आपकी लेस में जैसी भी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आप अटैच करिए। गले की साइड बराबर होता है, जो इसका पैटर्न होता है कटवर्क या कंगूरा, उसको हम बाहर साइड रखते हैं। तो इस तरह से हम दूसरे वाले साइड भी लेस को अटैच कर लिए हैं और नीचे से हम इसको कट करके शेप दे देंगे। यहाँ पे इसका इस तरह से शेप दे दिए हैं। अब बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को भी हम सेम उसी तरह से रेडी करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है नेट का और लाइनिंग है साटन की, जो साइन वाली लाइनिंग है, इन दोनों को एक साथ कच्चा करेंगे, एक साथ अटैच करना है। तो इसको भी चारों तरफ से हम बड़ी सिलाई लगा करके कच्चा कर लेंगे। जो हम ये बेल्ट अटैच करेंगे तो इसको नीचे से भी और ऊपर से भी गुम बनाएंगे। इसमें हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा पट्टी अटैच नहीं करनी है, तो इसीलिए हम इस तरह से अटैच कर रहे हैं ताकि इसमें अलग से हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कॉटन की लाइनिंग और नीचे साइड से, ये नीचे वाला पार्ट है, देखिए नीचे साइड जो कमर पे आएगा वहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं। जो मेन फैब्रिक है वो सीधा है, लाइनिंग को उल्टा करके रखे हैं और इसको पलटी करना है, तो इसलिए हम कमर वाली साइड से ही नीचे से ही सिलाई लगा रहे हैं। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। अब लाइनिंग को नीचे साइड करेंगे। जो मार्जिन है उसको लाइनिंग के साइड करते हुए लाइनिंग पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये सिलाई हमारी लग चुकी है। मार्जिन हमें जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है उसी साइड रखना है। तो इस तरह रख दिए। अब इसके ऊपर एक फाइनल सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो कॉटन का लाइनिंग है बाहर साइड शो ना हो। तो यहाँ पे हम फाइनल सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखना है कि कॉटन की जो लाइनिंग है वो बाहर साइड ना रहे। इसको बराबर करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा दिए हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे अपने ब्लाउज में। तो अटैच करने से पहले जो हमारा ये
बेल्ट है इसको ऊपर साइड से फोल्ड करेंगे आधा इंच, जितना हमको मार्जिन उसमें चाहिए उतना फोल्ड करेंगे। तो आधा इंच हम फोल्ड कर रहे हैं और जिस शेप में हम बेल्ट की कटिंग किए हैं यानी कि सेंटर में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था तो उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधा इसको सिलाई नहीं लगानी है। जिस शेप में बेल्ट की कटिंग किए हैं शेप हमारा प्रॉपर इसमें दिखना चाहिए। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह सिलाई लगा दिए हैं और कॉटन की लाइनिंग हमारी आधा इंच एक्स्ट्रा है, तो इस तरह सेंटर से इसमें ज्वाइंट लगाएंगे, सेंटर में रखेंगे। और जो बेल्ट हम कट किए हैं तो उसका सेंटर नोक वाला पार्ट है, नोक को यहाँ बिल्कुल बीच में मिला करके रखेंगे, आधा इंच मार्जिन लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर से अगर ज्वाइंट करेंगे तो जो भी छोटा बड़ा होगा साइड में होगा और इसका सेंटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो दूसरे वाले साइड जब हमको अटैच करना रहेगा तो ब्लाउज को उल्टा करेंगे, उल्टा करते हुए इसके ऊपर अपना बेल्ट अटैच करेंगे। तो आपको भी इसी तरह से सेंटर से ही ज्वाइंट करना है अपने बेल्ट को। अगर बेल्ट बिल्कुल स्ट्रेट होता तो हम एक साइड से ज्वाइंट लगाते, लेकिन जो सेंटर में शेप है वो शेप प्रॉपर दिखने के लिए हमें बीच से ही ज्वाइंट करना होगा। अब देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखेंगे, यहाँ हम देखिए उसी शेप में ही सिलाई लगाए हैं, इसको भी सेंटर से ही सिलाई लगा करके इसमें अटैच करेंगे। तो एक साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा रहे हैं, सेम इसी मेथड से हमें दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो हम दूसरे वाले साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें कपड़ा फोल्ड नहीं करना है, पहले ही हम फोल्ड करके फैब्रिक रख लिए हैं, सिर्फ उसके ऊपर हमको सीधी सीधी सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करना है, तो आपको बेल्ट पे लेस ज़रूर अटैच करना है, इससे सब्यसाची का लुक बहुत ही प्यारा आता है, उभर करके आता है। देखिए हम इस तरह से अपनी ब्लाउज को रेडी किए हैं। आप इसको पैडेड बनाएंगे तो और भी प्यारा आएगा, पहनने के बाद ये ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसको हम नेट के फैब्रिक के ऊपर बनाए हैं तो इससे इसका लुक और भी उभर के आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी आस्तीन है जिसमें हम अस्तर नहीं अटैच किए हैं। पहनने के बाद बहुत ही प्यारी हमारी ब्लाउज लगने वाली है। ये ब्लाउज 30 चेस्ट का है तो हम इसको वियर करके आपको नहीं दिखा पाए, आपको इसका पिक्चर ही दिखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप लोग इसकी कटिंग की वीडियो देख करके हर साइज में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें। और ये रहा इसके बैक पार्ट का डिजाइन जो कि बहुत ही प्यारा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे और ये डिजाइन भी बनाएंगे। तो नेट के फैब्रिक में इस तरह से डिजाइन बनाएंगे तो उसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए हम इसका नीचे वाला पार्ट बहुत छोटा सा रखे हैं और इसमें दोनों गले के ऊपर लेस अटैच किए हैं। तो ये किस तरह से रेडी किया गया है इसको आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। साइड में इसके चैन लगाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन पे क्लिक करना होगा, जिससे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करें।